नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है ऑफलाइन माँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक बार एक स्कूल में छठी कक्षा के बच्चों के साथ बात करने के बाद शिक्षक ने उन्हें माँ के ऊपर निबंध लिखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे अपने अपने माँ के बारे में लिखें, उन्हें कैसी माँ पसंद है। शिक्षक की बात सुनकर सभी बच्चे अपने अपने माँ के बारे में लिखने लगे। सभी ने अपने निबंध में अपनी अपनी माँ की बहुत प्रशंसा की, परंतु उसी कक्षा के एक बच्चे ने अपने निबंध का शीर्षक लिखा ऑफलाइन माँ। जब शिक्षक ने उसकी कॉपी देखी और शीर्षक के जगह पर ऑफलाइन माँ देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि तुमने अपने निबंध का शीर्षक ऑफलाइन माँ क्यों रखा? तब उस बच्चे ने कहा, सर, मुझे ऑफलाइन माँ ही पसंद है। मुझे ऑफलाइन माँ चाहिए। मुझे एक अनपढ़ माँ चाहिए जो मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं जानती हो, लेकिन मेरे साथ हर जगह जाने के लिए तैयार रहे। जब कभी मुझे उनकी ज़रूरत हो तो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ जीन्स और टी शर्ट पहने, बल्कि वह गांव के बच्चों की माँ की तरह हमेशा साड़ी और सलवार सूट पहने। मुझे एक ऐसी माँ चाहिए जो मुझे बच्चों की तरह अपने गोद में सर रख कर सुला सके। इसलिए मुझे ऑफलाइन माँ ही चाहिए, क्योंकि मुझे ऑफलाइन माँ ही पसंद है। अगर मेरी माँ मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं जानेगी तो उनके पास मेरे और मेरे पापा के लिए अधिक से अधिक समय होगा। अगर ऑफलाइन माँ होगी तो रोज़ मेरे पापा से झगड़ा नहीं करेगी। जब मैं शाम को उनके पास सोने जाऊंगा तो वह मुझे वीडियो गेम खिलाने के बजाय मुझे एक प्यारी सी कहानी सुनाएंगी या फिर लोरी गा कर सुलाएंगी। अगर मेरी माँ ऑफलाइन होगी तो वह मेरे लिए बाहर से पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर नहीं करेगी। वह मुझे और मेरे पापा के लिए घर में खाना बनाएगी। इसलिए सर, मुझे माँ चाहिए, लेकिन ऑफलाइन माँ चाहिए। अगर मेरी माँ ऑफलाइन होगी तो मुझे स्कूल से आने के बाद घर में बैठकर मेरा होमवर्क कराएगी, न कि खुद मोबाइल में टाइम पास करने के लिए मुझे किसी ट्यूशन टीचर के पास भेज देगी। इसलिए सर, मुझे ऑफलाइन माँ ही चाहिए, ताकि मैं अपना बचपन खुलकर उनके गोद में बिता सकूं और अपने बचपन को जी सकूं। और माँ के ऑफलाइन होने से मेरे माँ और पापा के बीच में प्यार भी बना रहेगा। उनके रिश्ते में कभी दरार नहीं पड़ेगा। तो मुझे माँ और पापा दोनों का बराबर प्यार मिलेगा। जीवन में मुझे कभी किसी एक को चुनने की नौबत नहीं आएगी। वो हमेशा मेरे पापा का सम्मान करेगी और मेरे पापा भी उनको प्यार और सम्मान देंगे, हमेशा उनका ख्याल रखेंगे। इसलिए सर, मुझे तो ऑफलाइन माँ ही चाहिए। अभी वह बच्चा शिक्षक को अपने मन की बात बता ही रहा था कि तभी क्लास के मॉनिटर की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मॉनिटर के साथ साथ सभी बच्चों की आंखों में आंसू थे। यहाँ तक कि उस टीचर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने उस बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने माँ के बारे में बिल्कुल सही निबंध लिखा है कि ऑनलाइन माँ के बजाय ऑफलाइन माँ बहुत अच्छी होती है, ताकि वह अपने बच्चों को उनके हिस्से का प्यार दे सके, न कि खुद मोबाइल में टाइम पास करने के लिए बच्चों को अपना बोझ समझे। दोस्तों, हमारे समाज में आजकल हर घर की यही स्थिति है। माँ केवल अपने मोबाइल में बिजी रहती हैं। वह अपने घर और अपने परिवार तक को भूल जाती हैं। इसलिए आजकल देखा जाए तो हर रिश्ते के टूटने का वजह मोबाइल बनते जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हर माँ से
यही अनुरोध करूंगी कि वो मोबाइल के साथ साथ अपने घर परिवार तथा अपने बच्चों के साथ भी समय बिताएं, ताकि उनके बच्चे अपनी बचपन को खुल कर जी सके और वह भी अपने बच्चों की बचपन का आनंद ले सके। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।